महादेव ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ मंदिर का क्रूर इतिहास, भाग 2। अब आगे सुनिए। कैथरीन लुडविक एक धार्मिक अध्ययन और संस्कृत विद्वान हिल्टी डिटेल से सहमत हैं। वो कहती हैं कि महाभारत की पौराणिक कथाएं वैदिक ग्रंथों से ली गई हैं। वह बताती हैं कि पंचविंसा ब्राह्मण जैसे खंडों में पाए जाने वाले सरस्वती नदी के किनारे बलि सत्रों को वाना पर्व और शल्य पर्व के खंडों में सरस्वती नदी के संदर्भ में तीर्थ स्थलों में संशोधित किया गया था। इस प्रकार महाभारत में प्रभास की पौराणिक कथा है, जिसमें कहा गया है कि वो समुद्र के किनारे द्वारका के पास थी। ये वैदिक अनुष्ठान समतुल्य के रूप में तीर्थयात्रा के एक विस्तारित संदर्भ को दर्शाता है, जिसमें प्रभास को एकीकृत किया गया है, जो वाना पर्व और शल्य पर्व संकलन पूरा होने पर तीर्थ स्थल के रूप में पहले से ही महत्वपूर्ण है। कालिदास की 5वीं शताब्दी की कविता रघुवंश में उनके समय के कुछ प्रतिष्ठित शिव तीर्थ स्थलों का उल्लेख है। इसमें बनारस, वाराणसी, महाकाल, उज्जैन, त्रयंबक, प्रयाग, पुष्कर, गोकर्ण और सोमनाथ प्रभास शामिल हैं। ऐतिहासिक भारतीय तीर्थ स्थलों पर अपने प्रकाशनों के लिए जानी जाने वाली इंडोलॉजिस्ट डायना हिक कहती है, कालिदास की यह सूची उनके समय में मनाए जाने वाले तीर्थों का स्पष्ट संकेत देती है। सोमनाथ का स्थान त्रिवेणी संगम, 3 नदियों कपिला, हिरन और सरस्वती का संगम होने के कारण प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा देवता सोम ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसका परिणाम चंद्रमा का बढ़ना और घटना है। शहर का नाम प्रभास, जिसका अर्थ है चमक, साथ ही वैकल्पिक नाम सोमेश्वर और सोमनाथ चंद्रमा के स्वामी या चंद्रमा देवता इस परंपरा से उत्पन्न हुए हैं। रोमिला थापर का कहना है कि यह एक तीर्थ स्थल था। चालुक्य सोलंकी राजा मूल राजा ने संभवतः 997 से कुछ समय पहले इस स्थान पर सोमा के लिए मंदिर बनवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने पहले के एक छोटे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया होगा। 1950 के बाद सोमनाथ स्थल की खुदाई में सोमनाथ मंदिर के सबसे पुराने ज्ञात संस्करण का पता चला है। खुदाई में 10वीं सदी के मंदिर की नींव, उल्लेखनीय टूटे हुए हिस्से और मंदिर के एक प्रमुख, अच्छी तरह से सजाए गए संस्करण का विवरण दिखा। मधुसूदन ढाकी का मानना है कि यह वही है जिसे गजनी के महमूद ने नष्ट कर दिया था। खुदाई करने वाले पुरातत्वविद B.K. थापर ने कहा कि 9वीं शताब्दी में सोमनाथ पाटन में निश्चित रूप से एक मंदिर संरचना थी। 1026 में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनी के तुर्क मुस्लिम शासक महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और लूट लिया, इसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसने 20 मिलियन दीनार की लूट की। गजनी के तुर्क मुस्लिम शासक महमूद द्वारा 1026 में की गई छापेमारी की पुष्टि 11वीं सदी के फारसी इतिहासकार अल-बिरूनी ने की है, जो महमूद के दरबार में काम करते थे, जो 1017 और 1030 ईस्वी के बीच कुछ अवसरों पर महमूद की सेना के साथ थे। 1026 में सोमनाथ स्थल पर आक्रमण की पुष्टि गारिजी, इब्न जफीर और इब्न अल-अथीर जैसे अन्य इस्लामी इतिहासकारों द्वारा भी की जाती है। अल-बिरूनी के अनुसार सोमनाथ मंदिर का स्थान सरस्वती नदी के मुहाने से 3 मील से थोड़ा कम पश्चिम में था। यह मंदिर हिंद महासागर के तट पर स्थित था ताकि प्रवाह के समय मूर्ति इसके जल से स्नान कर सके। इस प्रकार चंद्रमा सदैव मूर्ति को स्नान कराने और उसकी सेवा करने में व्यस्त रहता था। अल-बिरूनी का कहना है कि महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। वह महमूद के इरादों को इस प्रकार बताता है, लूटपाट करने और एक सच्चे मुसलमान के धर्मी मूर्तिभंजक को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वह हिंदू मंदिरों से महंगी लूट लेकर गजनी लौट आया। इतिहासकार सिंथिया टेलबोट के अनुसार एक परंपरा में कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के दौरान महमूद को रोकने की कोशिश में 50,000 भक्तों ने अपनी जान गंवा दी।
1169 में एक शिलालेख के अनुसार कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उत्कृष्ट पत्थर से किया और इसे रत्नों से जड़ित किया। 1299 में गुजरात पर आक्रमण के दौरान उलुग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला राजा कर्ण को हराया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। मंदिर का पुनर्निर्माण 1308 में सौराष्ट्र के चुडासमा राजा महिपाल प्रथम द्वारा किया गया था और लिंगम को उनके बेटे खेंगारा ने 1331 और 1351 के बीच किसी समय स्थापित किया था। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमीर खुसरो ने गुजराती मुस्लिम तीर्थयात्रियों को हज यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले उस मंदिर में रुकने के लिए कहा था। दिल्ली सल्तनत के तहत गुजरात के अंतिम गवर्नर और बाद में गुजरात सल्तनत के संस्थापक जफर खान द्वारा मंदिर को तीसरी बार नष्ट कर दिया गया था। 1665 तक कई मंदिरों में से एक मंदिर को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट करने का आदेश दिया गया था। 1702 में उन्होंने आदेश दिया कि यदि हिंदू वहां दोबारा पूजा करते हैं तो इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। 1842 में एडवर्ड लॉ एलिनबरो के प्रथम अर्ल ने गेट्स की अपनी उद्घोषणा जारी की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना को गजनी के माध्यम से लौटने और अफगानिस्तान के गजनी में गजनी के महमूद की कब्र से चंदन के द्वारों को भारत वापस लाने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि इन्हें महमूद ने सोमनाथ से लिया था। एलिनबरो के निर्देश के तहत जनरल विलियम नॉर्थ ने सितंबर 1842 में द्वारों को हटा दिया। एक पूरी सिपाही रेजिमेंट 6ठी जाट लाइट इन्फेंट्री को विजयी रूप से द्वारों को भारत वापस ले जाने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें आगरा किले के शस्त्रागार भंडार कक्ष में रखा गया था, जहां वे आज भी पड़े हैं। आजादी से पहले वेरावल जूनागढ़ राज्य का हिस्सा था, जिसके शासक ने 1947 में पाकिस्तान में विलय कर लिया था। भारत ने विलय का विरोध किया और जनमत संग्रह कराने के बाद राज्य पर कब्जा कर लिया। भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल भारतीय सेना द्वारा राज्य को स्थिर करने का निर्देश देने के लिए 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ आए, जिस समय उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। जब पटेल के.एम. मुंशी और कांग्रेस के अन्य नेता सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव के साथ महात्मा गांधी के पास गए, तो गांधी ने इस कदम को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुझाव दिया कि निर्माण के लिए धन जनता से एकत्र किया जाना चाहिए और मंदिर को राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मंदिर के जीर्णोद्धार की परियोजना से जुड़ने पर गर्व है। हालांकि जल्द ही गांधी और सरदार पटेल दोनों की मृत्यु हो गई और मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य मुंशी के अधीन जारी रहा, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। अक्टूबर 1950 में खंडहरों को गिरा दिया गया। उस स्थान पर मौजूद मस्जिद को निर्माण वाहनों का उपयोग करके कुछ किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया। 11 मई 1951 को के.एम. मुंशी द्वारा आमंत्रित भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर के लिए स्थापना समारोह आयोजित किया। आपने सुना महादेव ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का क्रूर इतिहास भाग 2। भाग 3 के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।